हम ट्रांसपेरेंसी पैनल के तमाम ऑप्शन देख चुके हैं और आज की क्लास में हम ब्लेंडिंग मोड देखेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड आते हैं। इन ब्लेंडिंग मोड को बताने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 3 इमेजेस रखी हैं। कुछ ब्लेंडिंग मोड के बारे में तो हम ऑलरेडी कह सकते हैं कि किस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, फिर भी हम 100% श्योर नहीं होते कि क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी इमेज में मौजूद कलर्स और उनमें मौजूद कलर की क्वांटिटी के बारे में कि उसमें कौन से कलर हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी है। कौन से 2 कलर मिलकर क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे ये अनसर्टेन ही होता है और आप अप्लाई करके देख सकते हैं। सेम ब्लेंडिंग मोड किसी इमेज पे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे रहा होता है और किसी इमेज पे बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा होता। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें रेड कलर फिल कर दूंगी। आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप रेड कलर फिल करें। और उसके बाद मैं इस इमेज को उठाकर यहाँ पे रखूंगी। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, इसमें ब्लैक कलर भी मौजूद है और व्हाइट कलर भी। अब मैं इस पे ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करूंगी। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आके डार्कन पे क्लिक करूं तो ये इसमें मौजूद व्हाइट कलर को कंप्लीट खत्म कर देगा। जस्ट ब्लैक कलर मेरे पास रह जाएगा। अगर मैं डार्कन पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे आप देखें ब्लेंडिंग मोड की ग्रुपिंग की गई है, इनको एक लाइन के साथ सेपरेट किया गया है। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो इसमें 3 ब्लेंडिंग मोड है, डार्कन, मल्टीप्लाई और कलर बर्न। और अगर दूसरे ग्रुप की बात करूं तो यहाँ लाइटन, स्क्रीन और कलर डॉज है। उसके बाद ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, इसमें भी 3 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 है, डिफरेंस और एक्सक्लूसिव। और उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में ह्यू, सैचुरेशन, कलर और लुमिनिसिटी है। तो यहाँ जो पार्टीशन की गई है, एक पोर्शन में मौजूद ब्लेंडिंग मोड मिलता जुलता रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं मोस्टली, लेकिन जरूरी नहीं। इसमें डार्कन, मल्टीप्लाई और कलर बर्न हमारे इमेज को डार्क कर रहे होते हैं और उसमें व्हाइट की क्वांटिटी कम कर रहे होते हैं। तो अगर मैं डार्कन पे किया है तो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं मल्टीप्लाई पे करती हूँ तो रिजल्ट सेम ही तकरीबन मुझे नजर आ रहा है। और उसके बाद कलर बर्न पे क्लिक करूँ तो मेरा इमेज पूरी तरह से यहाँ से हाइड हो गया है। जरूरी नहीं कि हर कलर पे ये हाइड हो। अगर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूं, इसकी विजिबिलिटी में किसी कलर पे फर्क आ सकता है। इस कलर पे आकर ये मुझे इस तरह से विजिबल है। हालांकि सेम कलर मोड है लेकिन डिफरेंट कलर के साथ ये डिफरेंट तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं दोबारा इसको रेड कर देती हूँ और यहाँ से अगर मैं नॉर्मल कलर मोड पे क्लिक करूँ तो ये नॉर्मल हो जाता है। मैंने कोई भी कलर मोड अप्लाई किया हो, जब मैं नॉर्मल पे क्लिक करूंगी तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर मैं लाइटन पे आती हूँ तो ये इसमें मौजूद ब्लैक कलर को कंप्लीट रिमूव कर देगा। हमारे पास जस्ट व्हाइट कलर रह जाएगा। जब हमने डार्कन पे किया था ब्लैक कलर रह गया था, व्हाइट रिमूव हो गया था। तो लाइटन उसके बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा होता है। अगर मैं लाइटन पे क्लिक करूं तो आप देखिए जहां जहां ब्लैक था वो कंप्लीट रिमूव हो गया है, वो कंप्लीटली अनविजिबल है और हमें व्हाइट कलर यहाँ पर नजर आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आकर मैं अगर स्क्रीन पे क्लिक करूं तो रिजल्ट कुछ इसी तरह से आ रहा है, मिलता जुलता आ रहा है। और यहाँ से मल्टीप्लाई और स्क्रीन सबसे ज्यादा यूज होने वाले ब्लेंडिंग मोड है। और उसके बाद अगर मैं कलर डॉज पे क्लिक करूं, रेड के साथ जब कलर डॉज की ब्लेंडिंग हुई तो ये कलर खत्म हो गया। अब अगर मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके दोबारा यहाँ से कलर शेड चेंज करूं तो आप देखें मुख्तलिफ कलर के साथ इसका रिजल्ट इस तरह से आ रहा है। जब मैंने यहाँ से मैरून शेड लिया तो ये इस तरह से विजिबल हो गया। जब मैंने ऑरेंज लिया तो इसमें कलर कुछ इस तरह से आ रहे हैं। रेड के साथ ये बिल्कुल अनविजिबल हो गया था। अगर मैं ब्राउन करती हूँ तो आप देखें इसके रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। और अब मैं इसी कलर के साथ अगर मजीद वर्किंग करूं और इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके यहाँ से नॉर्मल पे आऊं तो आप देखें वही ब्लैक एंड व्हाइट कलर मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पे अगर मैं ओवरले पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। उसके बाद अगर मैं सॉफ्ट लाइट पे क्लिक करूं तो इसकी लाइट थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, इसकी लाइट कम हो गई है, इस फ्लोर में थोड़ा लाइट कलर आ गया है। और उसके बाद अगर हार्ड लाइट पे क्लिक करती हूँ, उसके बाद अगर मैं डिफरेंस पे क्लिक करती हूँ तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से नजर आएगा। और अगर मैं एक्सक्लूसिव पे क्लिक करूं
उसके बाद अगर ह्यू पे क्लिक करती हूँ तो ये रिजल्ट इस तरह से मेरे पास आ रहा है। और उसके बाद सैचुरेशन पे क्लिक करूं तो आप देखें ब्लैक एंड व्हाइट कलर दोनों ही खत्म होके ग्रे कलर में यहाँ मेरे पास कलर आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि ये इसी तरह से इंटरेक्ट करे। अगर मैं बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे भी आपको चेंज करके दिखाऊं, आप देखें जब मैंने यहाँ पे सायान ग्रेडियंट अप्लाई किया है तो इसका रिजल्ट इस तरह से आ रहा है और कुछ के साथ ये बिल्कुल ग्रे हो गया था। और उसके बाद सैचुरेशन है, अगर मैं सैचुरेशन पे क्लिक करूंगी तो रिजल्ट इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करती हूँ यहाँ से तो आप देखें सैचुरेशन पे भी रिजल्ट ह्यू जैसा ही आ रहा है, लेकिन किसी कलर के साथ ये डिफरेंट तरह से इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कलर पे आती हूँ तो ये इसी तरह से मुझे नजर आ रहा है। और अगर मैं लुमिनोसिटी पे क्लिक करती हूँ तो ये इस तरह से नजर आ रहा है। सेम ब्लेंडिंग मोड डिफरेंट कलर के साथ डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। और अब मैं इन इमेजेस पे आपको इनको अप्लाई करके बताऊंगी। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। और डिलीट करने के बाद अब मैं इस इमेज को यहाँ पे रखूंगी और इसके कॉपी ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले लेती हूँ। कॉपी लेने के बाद अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें रेड कलर ही फिल कर देती हूँ। रेड कलर फिल करने के बाद अब मैं यहाँ से इसको उठाकर इस इमेज के ऊपर रखकर ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लेती हूँ और यहाँ से अरेंज ऑप्शन पे आकर इसको सेंड टू बैक कर देती हूँ। अब मेरा रेड रेक्टेंगल इस इमेज के पीछे है और एक मेरा रेड रेक्टेंगल इस इमेज के ऊपर है। अब मैं यहाँ पे इस रेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे डार्कन इफेक्ट अप्लाई करूंगी। इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इस पे भी डार्कन इफेक्ट अप्लाई करूंगी। यहाँ पे इफेक्ट मैंने रेड बॉक्स पे लगाया है और यहाँ पे इफेक्ट मैंने इमेज पे लगाया है, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों का रिजल्ट तकरीबन सेम आ रहा है। अब मैं इस इमेज को लेकर इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। मैं इस इमेज को उठाऊंगी, इस पे मैंने डार्कन इफेक्ट अप्लाई किया है और यहाँ पर आकर मैं इसको इसके ऊपर रखूंगी और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी। तो आप देखें जो पीछे वाली इमेज है उसके हेयर्स इसके फेस पे आ रहे हैं। इस तरह से ये दोनों इमेजेस मिक्स हो रही हैं। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इसको नॉर्मल कर देती हूँ। नॉर्मल करने के बाद अब मैं इस पीछे वाली इमेज को सिलेक्ट करूंगी और राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लेती हूँ। और ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद मैं इसको इसके ऊपर रखूंगी। ऊपर रखने के बाद अब मैं इस पे डार्कन मोड अप्लाई करूंगी, जहाँ पे ये दोनों इमेजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलिप हो रही हैं। ये एक ही इमेज का हिस्सा लग रही हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इस पे कोई और इफेक्ट अप्लाई करूं, मैं यहाँ से इस पे मल्टीप्लाई अप्लाई करती हूँ, तो आप देखिए रिजल्ट पहले से भी ज्यादा अच्छा और क्लियर आ रहा है। वो एरिया जो इसके ऊपर था, अब इस लड़की का फेस ज्यादा क्लियर है जबकि इसका क्लियर नहीं आ रहा। और उसके बाद अगर मैं कलर बर्न करती हूँ, अगर मैं यहाँ से लाइटन पे क्लिक करूँ तो इफेक्ट इस तरह से आ रहा है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से ओवरले पे क्लिक करती हूँ तो रिजल्ट इस तरह से आ रहा है। मैं फिलहाल यहाँ से कलर मोड को नॉर्मल कर देती हूँ और नॉर्मल करने के बाद इसको यहाँ पे रख देती हूँ। इन दोनों को डिलीट करूंगी और डिलीट करने के बाद मैं फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से प्लेस ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ पे एक और इमेज मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ से ये वाली इमेज इंपोर्ट करूंगी और प्लेस ऑप्शन पे आकर यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। मैं इस इमेज को लूंगी, राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लेती हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर देती हूँ। अब मैं इन दोनों इमेजेस को यहाँ से एम्बेड कर लूंगी। जब मैं कोई इमेज सिलेक्ट करती हूँ तो ऊपर क्रॉप इमेज का ऑप्शन भी शो हो जाता है। वैसे फाइल मेन्यू में आकर जब हम प्लेस ऑप्शन पे बात करेंगे डिटेल में तो क्रॉप इमेज के ऑप्शन पे भी बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं यहाँ से क्रॉप इमेज का ऑप्शन अगर सिलेक्ट करूँ तो ये इमेज मेरी सिलेक्ट थी। उसके बाद मैं इस सिलेक्शन को एडजस्ट कर सकती हूँ कि मैंने इसको कहाँ तक क्रॉप करना है। मैं इसको तकरीबन इतना क्रॉप करूंगी। क्रॉप करने के बाद मैं यहाँ से इंटर प्रेस करूंगी तो ये इमेज क्रॉप हो गई और उसके बाद मैं इसकी कॉपी यहाँ पे उठाकर रख लेती हूँ। मैं इसको यहाँ पे लाके सेट कर देती हूँ। मैं यहाँ पर आकर अगर डार्कन पे क्लिक करती हूँ तो इफेक्ट इस तरह से आ रहा है, ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा। और अगर मैं मल्टीप्लाई पे क्लिक करूँ तो रिजल्ट इस तरह से आएगा। और अगर मैं यहाँ से आकर कलर बर्न पे क्लिक करती हूँ, अगर यहाँ पे आकर मैं लाइट पे क्लिक करूँ
और अगर यहाँ से मैं स्क्रीन पे क्लिक करती हूँ, जब मैं स्क्रीन पे क्लिक करूंगी तो ये बिल्कुल ऐसे रिजल्ट आ रहा है जैसे ये इमेज इन बादलों का हिस्सा हो। इसको मैं यहाँ पर साइड पे रख देती हूँ। डिफरेंट कलर मोड के साथ डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं और आप डिफरेंट कलर मोड खुद भी अप्लाई करके देख सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस पे देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आपके पास आएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।